नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का 15वां पाठ नीलकंठ पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ का सारांश रूप पढ़ने से पहले मैं लेखिका के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद व माता का नाम हेमरानी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इन्होंने संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। भारत सरकार ने उन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निधन हो गया। इनकी निम्न रचनाएं निहार, नीरजा, दीपशिखा, यामा आदि। बच्चों, ये तो था लेखक का परिचय। अब हम इस पाठ का सारांश रूप पढ़ेंगे। नीलकंठ निबंध हिंदी जगत की प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखिका ने अपने सभी पालतू पशुओं में से एक मोर, जिसे उन्होंने नीलकंठ नाम दिया है, उसका वर्णन किया है। उसके स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं को विस्तार से बताया है। लेखिका ने अपने छोटे से चिड़ियाघर में मोर, मोरनी, बिल्ली, कबूतर, खरगोश, तोते, गिलहरी एवं हिरण आदि पाले थे, क्योंकि उन्हें पशु पक्षियों से अत्यधिक प्रेम था। एक बार लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे ले आई। जब वे दोनों पक्षी लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि वे मोर की जगह तीतर ले आई हैं। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका चिढ़कर दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई। दोनों पक्षी उनके कमरे में आज़ादी से घूमते रहे। जब वे लेखिका से घुल मिल गए तो वे लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचते। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उसे अन्य पशु पक्षियों के साथ जाली घर पहुंचा दिया गया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और सुंदर मोर मोरनी में बदल गए। मोर के सिर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई थी। चोंच और तीखी हो गई थी। गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी। पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमयी नहीं था। मोर की नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया था। मोरनी मोर की छाया थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। नीलकंठ लेखिका की चिड़ियाघर का सेनापति बन गया था। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता था, तब मोर उसे अपनी चोंच के प्रहार से दंड देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा लिया था। नीलकंठ ने उस सांप को अपने चोंच के प्रहार से टुकड़े कर दिए। खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। वसंत पर मेघों की सांवली छाया में
अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ नाचता रहता। लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता। अनेक विदेशी महिलाओं ने उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया। एक दिन लेखिका उसी बड़े मियाँ के अनुरोध पर एक घायल मोरनी ले आई। 1 महीने के उपचार के बाद मोरनी अच्छी तो हो गई, किंतु वह लंगड़ा कर चलती थी, अतः उसका नाम कुब्जा रखा गया। कुब्जा स्वभाव से ईर्ष्यालु थी। वह नीलकंठ और राधा को एक साथ नहीं देख सकती थी। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा को किसी भी पक्षी से मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इससे बहुत दुखी हो गया। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 महीने के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। न उसे कोई बीमारी हुई थी और न ही उसके शरीर पर चोट का कोई निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शॉल में लपेटकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के न होने से राधा उदास रहने लगी। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिन तक कोने में बैठी रही। नीलकंठ का इंतजार करती रही, परंतु कुब्जा नीलकंठ को हर जगह ढूंढती। एक दिन वह आम के पेड़ से नीचे उतर रही थी कि लेखिका की एल्सेशियन कुतिया कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार कर दिया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर 2 दांत लगा दिए। कुब्जा का इलाज करवाया गया, परंतु वह नहीं बची। राधा अब भी नीलकंठ की प्रतीक्षा में है और आकाश में बादल छा जाने पर अपनी तेज आवाज़ से उसे बुलाती रहती है। बच्चों, ये तो था इस पाठ का सारांश रूप। अगली वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।